हवेली की तीसरी मंजिल पर हर रात रोती रहती थी एक चुपचाप लड़की। उस रोशनी रहित मंजिल तक जाने का कोई हिम्मत नहीं करता था। राहुल, जो काम के सिलसिले में एक छोटे शहर आया था, अपने होटल से लौटते समय पहली बार उस हवेली के सामने से गुजरा। बारिश की हल्की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं और हवेली की खिड़कियों से आती झिलमिल रोशनी उसे जैसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी उसने एक धीमी, सुन्नी सुनाई रोती हुई आवाज सुनी। राहुल ने पहली बार सोचा कि शायद यह सिर्फ हवा की आहट या बारिश की आवाज है, लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाता रोने की आवाज और करीब महसूस हुई। हवेली के दरवाजे की लकड़ी की कड़कट उसकी धड़कनें तेज कर रही थी। वह धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही राहुल ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खोला था। कमरे में अंधेरा घिरा हुआ था, लेकिन उसकी नजरों के सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी। वह लड़की अपने चेहरे को हाथों से ढककर धीरे धीरे रो रही थी। कमरे की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनमें किसी अजनबी की आंखें जैसे उसे देख रही हों। राहुल की सांसें अटक गईं, पर उसके भीतर की जिज्ञासा उसे रुकने नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वह कमरे के करीब गया। तभी अचानक लड़की ने अपना चेहरा उठाया। राहुल को लगा कि उसकी आंखों में बस खालीपन है, मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। लड़के को लगा कि यह कोई आम बच्ची नहीं है, यह कुछ और, कुछ रहस्यमय है। कमरे में घुसते ही वह अचानक गायब हो गई। केवल कमरे की कोने में उसके छोटे कदमों की आवाज अब भी गूंज रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के पास एक पुराना डायरी का टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि यह हवेली कभी एक संपन्न परिवार की थी, जिसमें एक छोटी बेटी रहती थी। एक रात अचानक लड़की गायब हो गई थी और उसके बाद से परिवार टूट गया। शहर में कहते थे कि उसकी आत्मा हवेली की तीसरी मंजिल पर फंस गई थी और वह हर रात रोती रहती थी। राहुल ने महसूस किया कि वह जिस लड़की को देख रहा था वह असल में मृतक आत्मा थी। लेकिन जैसे ही उसने डायरी को रखा, कमरे में अचानक ठंडी हवा और अजीब सरसराहट बढ़ गई। दीवारों की खिड़कियों से अंधेरा फैलने लगा और रोने की आवाज उसके कानों में लगातार गूंजने लगी। अचानक एक पल के लिए सब शांत हो गया। राहुल ने देखा कि लड़की धीरे धीरे कमरे के कोने में बैठ गई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई थी। जैसे ही वह आंखें बंद कर रही थी, रोने की आवाज अचानक गायब हो गई। राहुल ने महसूस किया कि लड़की की आत्मा शायद अब मुक्त हो गई थी। वह हवेली छोड़कर बाहर आया। बाहर निकलते ही बारिश बंद हो गई थी और छात की हल्की रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ रही थी। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो तीसरी मंजिल की खिड़की में केवल अंधेरा था, लेकिन वह रोती हुई लड़की अब कहीं दिखाई नहीं दी। फिर भी शहर में आज भी लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के 12 बजे हवेली की तीसरी मंजिल से धीमी, सुनी सुनाई रोती हुई आवाज आती है।